हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 की मुख्य परीक्षा मार्च में होने वाली है। लेकिन उससे पहले हमारे मध्य प्रदेश का राजपत्र जारी हुआ, जिसमें ये क्लियर कर दिया गया कि अब जो है अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण दिया जाएगा। इस बात से काफ़ी स्टूडेंट नाराज़ हो गए हैं और यही मांग कर रहे हैं कि ये रिजर्वेशन क्यों दिया गया, जबकि महिलाओं को ऑलरेडी 50% आरक्षण है। उसके बाद अतिथि शिक्षकों को फिर से आरक्षण देना अ, जो है वो सही निर्णय नहीं होगा। तो ये बात यहाँ पर बार बार आ रही है और कुछ स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या ये सही रहेगा। और साथ ही बात करते हैं कि अगर मान लीजिए 1000 पोस्ट आती है किसी विषय में, तो आपके वर्ग में कितनी पोस्ट आएगी, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अपडेट है। शिक्षक भर्ती, अब अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण। शिक्षकों के नए कैडर मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा यानी कि शैक्षणिक संवर्ग 2018 की सेवा शर्तों एवं भर्ती के नियम में बदलाव किया गया। गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। अब शिक्षक भर्ती में 3 शैक्षणिक सत्रों और 200 दिवसीय तक सरकारी स्कूलों में सेवा देने वाले अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण मिलेगा। जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षकों वर्ग 1 के लिए प्राचार्य बनने का रास्ता भी साफ हो गया। राजपत्र के अनुसार वर्ग 1 में 48,323 माध्यमिक शिक्षक के 99,157 पद है, यानी कि 50%, यानी 24,000 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। प्राथमिक शिक्षक के 1,31,152 पद बताए गए हैं। और आप ये देख सकते हैं अपडेट भी आ गया है फाइनली कि जो है 28 मार्च से जो है अपना 20 मार्च से जो है पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। और जो फॉर्म फिल है वो 28 जनवरी से होना स्टार्ट हो जाएंगे वर्ग 2 के। तो ये भी इसके साथ में और भी अपडेट है, जैसे कि आपके वर्ग 3 की एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा ये भी स्टार्टिंग हो जाएगी। मतलब ये साल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। लेकिन इन दोनों ही भर्तियों को देखते हुए अब देखें तो ये हमारा राजपत्र है, जिसमें ये बताया गया है कि जो अतिथि शिक्षक है उनको 50% यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। आप देख सकते हैं सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रत्येक संवर्ग के लिए कुल उपलब्ध रिक्तियों की 50% रिक्तियों ऐसी शिक्षकों के लिए अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होगी जिन्होंने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों एवं न्यूनतम 200 दिवस के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षक पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों को भरा जाएगा। मतलब यहाँ पर तो खाली तो नहीं रहेंगे, ऑलमोस्ट सारे ही अतिथि शिक्षक लिए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारों ने तो फर्जी प्रमाण पत्र भी बना रखे हैं। तो अब यहाँ पर डिस्कस करें कि क्या ये देना सही होगा और कितनी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है आपके वर्ग में। तो मान लीजिए कि 1000 पोस्ट आती है किसी विषय में, जैसे मान लीजिए मैथ्स में हम बात करें तो 1000 पोस्ट आई है, तो यहाँ पर 37 आरक्षण मिलता है, यानी कि 50% आरक्षण की वजह से 500 सीटें तो मिल जाएगी महिलाओं को और 500 सीटें मिलेगी महिला और पुरुष दोनों को। यहाँ पर वुमन और यहाँ पर वुमन प्लस मैन, तो इन दोनों को मिलेगी। फिर इसके बाद में भूतपूर्व सैनिकों को अब 50% जो महिला और पुरुष दोनों को मिली हुई है, तो यहाँ पर 50% में भी फिर से 10% यानी कि 50 पोस्ट चली जाएगी भूतपूर्व सैनिकों को और 450 पोस्ट बची हुई है। अब ये 450 पोस्ट में से 50 जो है क्या होगा कि 50% आरक्षण मिलेगा किनको, अतिथि शिक्षकों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 225 पोस्ट जाएगी अतिथि शिक्षक को और 225 जाएगी अदर कैटेगरीज में। तो यहाँ पर अब बची हमारे पास 225 सीटें। तो 225 में से हम बात करें, सबसे पहले जो है आरक्षण मिलेगा SC ST OBC और EWS को। तो यहाँ पर अलग अलग स्टेज पर आरक्षण मिलेगा। 225 पोस्ट है, तो सबसे पहले आरक्षण मिलेगा ST को, तो ST को मिलेगा 7.7%। फिर उसके बाद SC को मिलेगा यहाँ पर 15% और OBC में अभी कन्फ्यूज़न है कि 14% रहेगा या फिर 27% रहेगा। तो हम 14% के अनुसार यहाँ पर लेके चलेंगे। फिर EWS को यानी कि 10% रिजर्वेशन मिलेगा। यानी कि हम बात करें EWS की,
तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 59% बन जाता है। 59 यानी 60% हम लेके चल सकते हैं। तो EWS में जो कितनी पोस्ट मिलेगी, तो 10% तो हो गई इसका कोटा, यानी कि 22.5 पोस्ट, यानी कि 23 पोस्ट हम मान सकते हैं ये आ गई EWS में। तो EWS प्लस जनरल भी काउंट होती है। जनरल तो सभी के लिए है, तो बची हुई 40% भी यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन वो सभी में ही हम काउंट करेंगे। अगर पर्टिकुलर EWS की बात करें तो मात्र 1000 पोस्ट में से केवल और केवल 23 पोस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। ऐसे ही हम EWS की बात करें तो OBC की बात करें तो OBC में लगभग भी 28 से 29 पोस्ट आने वाली हैं। बस ये इतनी सी ही पोस्ट हमें देखने को मिलेगी अगर 1000 पद भी यहाँ पर आते हैं तो। और ये बात कर रहा हूँ मैं महिला प्लस पुरुष वाली कैटेगरी में। और सेम कहानी बनेगी महिलाओं में भी, लेकिन महिलाओं का जो रहेगा वो अलग मैटर है, तो उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे, ऑल ओवर की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आप किसी यानी कि OBC के मेल बंदे हो, तो OBC में अगर आप मेल हो तो आपको कंपटीशन फेस करना होगा 28 पोस्ट के लिए, केवल और केवल यदि 1000 पोस्ट आती है तो। और अगर इससे कम आती है तो फिर तो इसमें पोस्ट और डिक्रीज़ होती चली जाएगी। तो इस वजह से अगर अतिथि शिक्षकों को सीधे 50% आरक्षण दिया जाता है तो काफ़ी जो सीधी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ थोड़ा सा भेदभाव दिखता है। लेकिन अतिथि शिक्षक भी जो है काफ़ी लंबे समय से उन्होंने काफ़ी लंबा अपना समय जीवन का इनके अतिथि के रूप में काम किया है, तो उनको रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए। पर ये 50% बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 50% महिलाओं को भी है, फिर भूतपूर्व सैनिकों को 10% है, फिर दिव्यांगजनों को 6% है, फिर उसके बाद 50% आरक्षण फिर से मिल जाएगा, फिर उसके बाद कैटेगरी वाइज आरक्षण भी मिलेगा। तो आप भी अपना ये निकाल सकते हैं, आपकी जो भी कैटेगरी है, जो भी विषय आपका है, जितनी भी पोस्ट है, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो महिलाओं को आरक्षण मिलेगा 50%, फिर उसके बाद 10% भूतपूर्व सैनिकों को, फिर 6% दिव्यांगजनों को, और फिर उसके बाद जो है 50% अतिथि शिक्षकों को आरक्षण मिलेगा। तो ये जो है काफ़ी अलग मैटर लग रहा है रिजर्वेशन का, और थोड़ा सा जो है सही तरीके से ही इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, नहीं तो ये जो है जो तैयारी कर रहा है रियल में उसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। क्योंकि बात यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हो रही है, फिर उसके बाद कैटेगरी वाइज आरक्षण फिर से आएंगे, तो यहाँ ये चीज़ें भी मैटर कर रही है। तो इसलिए जो स्टूडेंट रियलिटी में तैयारी कर रहे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी हो सकती है कि 50% आरक्षण दिया जाए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें कि ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। और बात करें अब कि कुल कितनी पोस्ट आ सकती हैं, तो देखिए 10,000 तो बता ही रहे हैं, लेकिन जो लास्ट विधानसभा सत्र था उसमें लगभग 11,000 के आसपास पोस्ट बताई गई थी। तो हो सकता है 10 से 11 के बीच में पोस्ट आएगी, इससे कम तो नहीं आएगी। तो आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहें। 13 जनवरी को जो है ऑफिशियल जो है रूल बुक आ जाएगी, तो वहाँ पर हमें पता चल ही जाएगा कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो ये अपडेट थी ऑल ओवर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।